नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुनी मन की बातें, नागरिकों के सामान्य विकास योजनाओं पर रखे विचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार आम नागरिकों और बस्तियों के विकास पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए समर्पित है और सभी को समान अवसर प्रदान करने के लिए नीतियां बना रही है। बस्तियों में बुनियादी ढांचे को सुधारा जा रहा है ताकि लोगों को बेहतर जीवन मिल सके। दिल्ली में डेटा ड्रिवन पुलिसिंग की ओर बढ़ा कदम, क्राइम ब्रांच ने 350 से अधिक अधिकारियों को दिया हाईटेक प्रशिक्षण। दिल्ली पुलिस ने डेटा ड्रिवन पुलिसिंग की ओर महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए क्राइम ब्रांच के 350 से अधिक अधिकारियों को हाईटेक प्रशिक्षण दिया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य अपराधों को रोकने और उनका समाधान करने में तकनीक का बेहतर उपयोग करना है। डेटा विश्लेषण और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में दक्षता प्राप्त करके पुलिस अपराधों पर नियंत्रण पाने में सक्षम होगी। एमसीडी उपचुनाव 2025 में 38% मतदान, कम वोटिंग से बड़ी राजनीतिक हलचल, चांदनी महल अव्वल व ग्रेटर कैलाश पीएचडी। एमसीडी उपचुनाव 2025 में केवल 38% मतदान हुआ, जिससे राजनीतिक दलों में हलचल है। चांदनी महल में सबसे अधिक और ग्रेटर कैलाश में सबसे कम वोट पड़े। कम मतदान परसेंट ने राजनीतिक दलों को सोचने पर मजबूर कर दिया और वे अब रणनीति पर पुनर्विचार कर रहे हैं ताकि 2025 के चुनावों में बेहतर प्रदर्शन कर सके। वजीरपुर में एलपीजी वितरण, सीएम रेखा गुप्ता बोली, पीएम उज्ज्वला योजना से 2.5 लाख परिवारों को मिली उज्ज्वल रसोई। वजीरपुर में एलपीजी वितरण कार्यक्रम में सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि पीएम उज्ज्वला योजना के कारण 2.5 लाख परिवारों को उज्ज्वल रसोई मिली है। इस योजना से गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन मिला है, जिससे महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिलेगी और उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। यह योजना महिला सशक्तिकरण में भी सहायक है। दिल्ली से बिहार ले जा रही शराब तस्करी का भंडाफोड़, ऑटो में छिपाकर ले जा रहे थे 1920 क्वार्टर। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने बिहार में अवैध शराब सप्लाई करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 2 तस्करों पंकज कुमार और अतुल चौहान को गिरफ्तार कर 1920 क्वार्टर अवैध शराब जब्त किए। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि बिहार में शराबबंदी के कारण वे दिल्ली से शराब की तस्करी कर मोटा मुनाफा कमाते थे। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। सीएम रेखा गुप्ता का संकेत, लब जिहाद के खिलाफ लाएंगी कड़ा कानून। वीएचपी के कार्यक्रम में पीड़िताओं ने सुनाई अब बीती। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वीएचपी के एक कार्यक्रम में लब जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून लाने का संकेत दिया। इस कार्यक्रम में लब जिहाद से पीड़ित महिलाओं ने अपनी आप बीती सुनाई, जिसमें उन्होंने धर्म परिवर्तन और दुर्व्यवहार की दर्दनाक कहानियां साझा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएगी, जिसका वीएचपी ने समर्थन किया है। जिहाद का ऐलान कर घिरे मौलाना, मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने महमूद मदनी को बताया विभाजनकारी। महमूद मदनी के जिहाद वाले बयान से विवाद उत्पन्न हो गया। मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने मदनी को विभाजनकारी बताते हुए उनकी आलोचना की और उनके बयान को सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला बताया। बुद्धिजीवियों ने युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया और माफी की मांग की। सोशल मीडिया पर भी इस बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही है। मतदाताओं के लिए प्रत्याशी का स्वभाव सबसे अहम, पश्चिमी दिल्ली में क्या बोले वोटर्स। पश्चिमी दिल्ली में निगम उपचुनाव के दौरान मतदाताओं ने कहा कि उनके लिए प्रत्याशी का स्वभाव वादों से ज्यादा मायने रखता है। मैं दिचाऊ कला सीट पर मतदाताओं ने प्रत्याशियों की पृष्ठभूमि और क्षेत्र के लिए उनकी उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए मतदान किया। मतदाताओं के लिए स्थानीय मुद्दों और प्रत्याशियों की कथनी करने में समानता को भी महत्व दिया है। दिल्ली सहारनपुर हाईवे अक्षरधाम मंदिर से बागपत तक ट्रायल के लिए खुला, हटाएंगे बैरियर। दिल्ली सहारनपुर हाईवे को अक्षरधाम मंदिर से बागपत तक ट्रायल के लिए खोल दिया गया। NH9 का 32 किलोमीटर का हिस्सा जो काफी समय से तैयार था, अब यातायात के लिए खुल गया। अधिकारियों ने रात 12 बजे बैरियर हटा दिए, जिससे वाहन चालकों को सुविधा होगी। बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुर में झुके पेड़ बने खतरा, पार्कों में कैसे खेले बच्चे, हालत देख खौफ में महिलाएं। बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुर में झुके हुए पेड़ लोगों के लिए खतरा बन गए। पार्कों और सड़कों के किनारे लगे ये पेड़ कभी भी गिर सकते हैं, जिससे राहगीरों और बच्चों को डर है। स्थानीय लोगों ने निगम अधिकारियों को सूचित किया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। निवासियों ने निगम से पेड़ों को हटाने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। मुंडका में मतदाताओं में दिखा गजब का उत्साह, किन मुद्दों पर पड़े सबसे अधिक वोट।
बाहरी दिल्ली के मुंडका वार्ड 35 में उपचुनाव के लिए मतदाताओं में सुबह से ही उत्साह देखने को मिला। वहीं मुंडका में सबसे अधिक 44.5% मतदान हुआ। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। वहीं शालीमार बाग बी और अशोक विहार में कम मतदान हुआ। मतदाताओं के लिए लॉकर की सुविधा भी उपलब्ध थी। वहीं स्ट्रीट डॉग्स और स्वच्छता जैसे मुद्दों भी मतदान को प्रभावित करते दिखे। विनोद नगर वार्ड में 2022 के मुकाबले 14% कम हुआ मतदान, प्रत्याशियों की उड़ी नींद। दिल्ली नगर निगम के विनोद नगर वार्ड में हुआ उपचुनाव में मतदान परसेंट 2022 के मुकाबले 13.68% कम रहा। युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं ने मतदान में भाग लिया, लेकिन कुल मतदान कम होने से प्रत्याशियों की चिंता बढ़ गई है। स्थानीय मुद्दों जैसे सफाई और अतिक्रमण पर लोगों ने ध्यान केंद्रित किया। जिलाधिकारी ने शांतिपूर्ण चुनाव की जानकारी दी। ब्यूटी पार्लर संचालिका की हत्या का सनसनीखेज खुलासा, पति ने ही चुन्नी से गला घोंटकर किया था कत्ल। जो पूर्वी दिल्ली के मौजपुर में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की ब्यूटी पार्लर में गला घोंटकर हत्या कर दी। आरोपी ने हत्या को आत्महत्या दिखाने की कोशिश की, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से उसका झूठ पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच कर रही है। दंपति के बीच अनबन की वजह से हत्या की गई। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा से थोड़ी राहत, तेज हवाओं से AQI में हुआ सुधार। आपके इलाके का क्या हाल? दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या बनी हुई है, लेकिन हाल ही में हवा की गुणवत्ता में थोड़ा सुधार हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली का औसत आयु गुणवत्ता सूचकांक 299 दर्ज किया गया। रविवार को तेज हवाओं के कारण AQI में कुछ सुधार हुआ, लेकिन सोमवार को फिर से वायु गुणवत्ता खराब हो गई। एटीएस ने कार चोरी के हाईटेक गिरोह का किया पर्दाफाश। टैबलेट से ECU हैक कर मिनटों में उड़ा ले जाते थे गाड़ियां। जब बाहरी उत्तरी जिले की वाहन चोरी निरोधक दस्ते ने वाहन चोर के एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो एडवांस लग्जरी टूल्स का इस्तेमाल कर महंगी कारों की कुछ ही सेकंड में चोरी कर फरार हो जाते थे। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपित ECM को रीप्रोग्राम करने और कुछ ही सेकंड में कारें चुराने के लिए टैबलेट का इस्तेमाल करता था। मैं पुलिस गिरोह के एक चोर हरपाल उर्फ पाली को गिरफ्तार किया, मैं जो चोरी की गाड़ी बेचने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया गया। इसके कब्जे से 3 लग्जरी कारें, टैबलेट डिवाइस, टूल्स और पिस्टल समेत 3 कारतूस बरामद किए गए। उपायुक्त ने बताया कि टैबलेट डिवाइस के सोर्स का पता लगाने, चोरी की गाड़ियों के रिसीवरी की पहचान करने और बाकी सह आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। इस साउथ सेंट्रल रिज पर टावर निर्माण के खिलाफ RWA का जंतर मंतर पर प्रदर्शन, सरकार से तत्काल रोक की मांग। साउथ सेंट्रल रिज पर टावर निर्माण के विरोध में RWA ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। निवासियों ने सरकार से निर्माण पर तत्काल रोक लगाने की मांग की, क्योंकि उनका मानना है कि यह पर्यावरण के लिए हानिकारक है। RWA ने नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि मांगे पूरी न होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया। युवाओं की कम भागीदारी के बीच बुजुर्गों ने दिखाया जोश, साफ सफाई और पानी सुधार के लिए किया वोट। दिल्ली नगर निगम चुनावों में युवाओं की तुलना में बुजुर्गों ने अधिक उत्साह दिखाया। उन्होंने शहर में साफ सफाई और पानी की आपूर्ति में सुधार के लिए मतदान किया। मतदाताओं ने साफ सफाई और पानी की समस्याओं को महत्वपूर्ण बताया और उम्मीद जताई कि चुने हुए प्रतिनिधि इन मुद्दों पर ध्यान देंगे। अब सभी की निगाहें चुनाव परिणामों पर टिकी हुई है। नए साल पर रेलवे ने किया बड़ा बदलाव, महाबोधि और बिहार संपर्क क्रांति समेत 208 ट्रेनों की बदली टाइमिंग। जी हां, 1 जनवरी से उत्तर रेलवे के स्टेशनों से चलने वाली कई ट्रेनों की समय सारणी में बदलाव होने जा रहा है। अयोध्या एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों की गति बढ़ने से यात्री कम समय में अपने गंतव्य पर पहुंचेंगे। नई दिल्ली अमृतसर इंटरसिटी एक्सप्रेस का नंबर बदलकर 1467-9 या 1468-0 कर दिया गया। में 208 ट्रेनों के प्रस्थान और आगमन समय में बदलाव किया गया है। हवा चलने से 24 दिन बाद दिल्ली के AQI में मामूली सुधार, रविवार रहा राजधानी का सबसे ठंडा दिन। जो पिछले 24 दिनों तक दिल्ली की हवा गंभीर और बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई थी। रविवार को दिन में हल्की हवा चलने से वायु प्रदूषण में कुछ कमी आई है। वायु गुणवत्ता सूचकांक 279 के साथ खराब श्रेणी में पहुंच गया। वह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार राजधानी में पिछली बार 5 नवंबर को AQI 202 खराब दर्ज किया गया था, जिसके बाद यह बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया था। वहीं CPCB के समीर ऐप के अनुसार रविवार शाम 4 बजे 24 घंटे का औसत AQI 279 दर्ज किया गया, जबकि शनिवार को यह 305 था, शुक्रवार को यह 369, गुरुवार को 377, बुधवार को 327, मंगलवार को 352 और सोमवार को 382 था। वहीं स्विस ऐप AIQ एयर के अनुसार रविवार को दिल्ली का AQI 207 रहा। दिल्ली में सड़क किनारे अवैध पेट्रोल की खुलेआम बिक्री बनी मुसीबत, आबादी वाले इलाकों में हादसे को दावत।
ये दिल्ली में सड़क किनारे अवैध पेट्रोल की बिक्री एक बड़ी समस्या बन गई है। खासकर आबादी वाले क्षेत्र में सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया। प्रशासन की निष्क्रियता के चलते यह कारोबार खुलेआम चल रहा है, जिससे निवासियों में डर का माहौल है। तत्काल कार्रवाई की मांग की जा रही है ताकि किसी भी संभावित हादसे को रोका जा सके। ब्राह्मण महासभा ने आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, लोगों को जातियों में बांटने का लगाया आरोप। जब ब्राह्मण महासभा ने आईएएस संतोष वर्मा पर जातियों में बांटने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। महासभा का कहना है कि वर्मा के कार्यों से समाज में विभाजन हो रहा है। उन्होंने सरकार से वर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है ताकि सच्चाई सामने आ सके। दिल्ली में नकली सिगरेट बाजार में खपाने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड की भारी खेप बरामद। दिल्ली पुलिस ने नकली सिगरेट के कारोबार का पर्दाफाश करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों की नकली सिगरेट की एक बड़ी खेप बरामद हुई है, जिसे वे दिल्ली के बाजार में बेचने की योजना बना रहे थे। पुलिस अब इस गिरोह के अन्य सदस्यों और सिगरेट के स्रोतों की जांच कर रही है। लाल किला ब्लास्ट के खिलाफ महरौली दरगाह पर मुस्लिम समुदाय का प्रदर्शन, सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग। दिल्ली की महरौली दरगाह में पुलिस से मुस्लिम समुदाय ने लाल किला ब्लास्ट के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। समुदाय ने घटना पर आक्रोश जताया और शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने सरकार से मामले की गंभीरता से जांच करने का आग्रह किया। दिल्ली पुलिस ने ड्रग तस्करी में अफगानी समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 25 ग्राम एम्फेटामिन बरामद। जी हां, पश्चिम दिल्ली में स्पेशल स्टाफ ने मादक पदार्थ तस्करी से शामिल एक अफगानी नागरिक समेत 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से 25 ग्राम एम्फेटामाइन बरामद किया। वहीं आरोपी चरणजीत सिंह पहले से ही कई आपराधिक मामलों में शामिल है, जबकि मनमोहन सिंह 18 साल से भारत में रह रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यातायात पुलिस ने दिल्ली में 62 हॉट स्पॉट चुने, ओवरलोड वाहन और ब्लैक स्पॉट पर विशेष अभियान। जी हां, दिल्ली यातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए 62 हॉट स्पॉट की पहचान की है। इन स्थानों पर ओवरलोड वाहनों और ब्लैक स्पॉट पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करना और दुर्घटना को रोकना है, जिससे सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। दिल्ली दंगों में आगजनी के मामले में 5 आरोपी बरी, कोर्ट ने जांच में कमियों पर अधिकारी को ठहराए जिम्मेदार। दिल्ली दंगों में आगजनी के एक मामले में अदालत ने 5 आरोपियों को रिहा कर दिया। अदालत ने पुलिस जांच में कमियों के लिए जांच अधिकारी को दोषी ठहराया। कोर्ट ने कहा कि जांच में कई खामियां थी, जिसके कारण आरोपियों को संदेह का लाभ मिला। इस फैसले से दंगों के पीड़ितों को निराशा हुई है, क्योंकि उन्हें न्याय नहीं मिला। नेशनल मंडेला रोड पर तेज रफ्तार मर्सिडीज ने 3 को रौंदा, 1 की मौत। ड्राइवर की शादी के अगले दिन हुआ हादसा। दिल्ली के नेशनल मंडेला रोड पर एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने 3 लोगों को टक्कर मार दी, जिससे 1 की मौत हो गई और 2 घायल हो गए। कार चालक की शादी के अगले दिन यह हादसा हुआ। वह पुलिस मामले की जांच कर रही है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। दक्षिणी दिल्ली में डेयरी संचालक का शरीर गोलियों से कर दिया छलनी, 50 राउंड फायरिंग की गूंज से सहमे लोग। फतेहपुर बेरी थाना क्षेत्र स्थित आयानगर गांव में रविवार को पुरानी रंजिश में डेयरी संचालक की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने डेयरी संचालक पर करीब 50 राउंड फायर किए। वह पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमलावरों ने हाथ पैर से लेकर सिर तक में गोलियां मारी। वह पूरा शरीर छलनी कर दिया। सुबह सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट सुन संडे मार्केट रोड के लोग सहम गए। वह छुट्टी का दिन होने के चलते सड़क पर कम ही लोग थे। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश गुरुग्राम रोड की ओर भाग निकले। मृतक की पहचान बाबा मोहल्ला निवासी 52 वर्षीय रतन लोहिया के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए एम्स से भेज दिया। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है ताकि बदमाशों की पहचान की जा सके। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा पीएमएलए में कुर्की से पहले आरोप पत्र जरूरी नहीं, 6000 करोड़ विदेशी मुद्रा घोटाले का मामला। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि पीएमएलए के तहत संपत्ति की कुर्की के लिए आरोप पत्र दाखिल करना जरूरी नहीं है। यह फैसला 6000 करोड़ रुपए के विदेशी मुद्रा घोटाले से जुड़े मामले में आया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जांच एजेंसियां आरोप पत्र दाखिल किए बिना भी संपत्ति कुर्क कर सकती हैं यदि उनके पास पर्याप्त सबूत है। ईडी ने इस मामले की जांच कर रहा है। मारपीट के आरोप पर सफदरजंग के डॉक्टर्स का विरोध जारी, मांगे पूरी न होने तक काम पर लौटने से इनकार। सफदरजंग अस्पताल में मारपीट के आरोप के बाद डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। वह डॉक्टर अपनी मांगों जैसे सुरक्षा सुनिश्चित करने और दोषियों पर कार्रवाई के पूरी होने तक काम पर लौटने से इनकार कर रहे हैं। अस्पताल प्रशासन ने डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की और सुरक्षा बढ़ाने का आश्वासन दिया है।
दोस्तों खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।